जुगाड़ सास बहू का खेतों में ससुराल, ये है कहानी। मम्मी जी खाना खा लीजिए, नहीं तो फिर इतनी तेज ठंड हवा चलेगी कि खाना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या करूँ बेटा, खाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जो कल क्या था और आज क्या है। मम्मी जी, कल की बातों को सोचकर दुखी होने से कोई फ़ायदा है नहीं। जो आज है बस वही हम लोगों को जीना है। आज हम लोग क्या हैं और कैसे रह रहे हैं। लेकिन बेटा, बीता हुआ कल इतना जल्दी आदमी भूलता नहीं है। मम्मी जी, आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी आलू का पराठा। हाँ बेटा, और उसके साथ चटनी बनाना मत भूलना, मीठी वाली भी और तीखी वाली भी, क्योंकि आलू का पराठा बिना चटनी के अधूरा है। और साथ में दही भी होनी चाहिए। हाँ हाँ मम्मी, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। तभी तीनों बेटे आ जाते हैं 3 लड़कियों के साथ। तो सासू माँ देखकर चौंक जाती है कि आखिर ये तीनों बेटों के साथ ये तीनों लड़कियां हैं कौन। तो पुष्पा देवी अपने बेटों से बोलती है, ये तीनों लड़कियां हैं कौन। बेटे लोग कोई जवाब नहीं देते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं। तभी ज्योति तेज तेज से रोने लगती है और बोलती है, आखिर ये तीनों लड़कियां हैं कौन। तब उसका पति शेखर बोलता है कि ये तीनों लड़कियां हम तीनों भाइयों की पत्नियां हैं, क्योंकि हम लोग तुम लोगों से बिना मन का शादी किए थे और अब हम तीनों तुम तीनों को छोड़ रहे हैं। तो सासू माँ बोलती है पुष्पा देवी कि जब तुम तीनों बहुओं को छोड़ रहे हो तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी। जहाँ पे तीनों बहुएं रहेंगी वहाँ पे मैं भी रहूँगी। तो पुष्पा देवी अपनी तीनों बहुओं के साथ घर छोड़ देती है और यहाँ पे तीनों बेटा और तीनों नई वाली बहुएं रहने लगती है। वहाँ पे इतनी तेज़ ठंड और खुला आसमान के नीचे सड़क के किनारे फुटपाथ पे तीनों बहुएं ज्योति, आरती और पूजा और उसकी सासू माँ पुष्पा देवी। अरे बेटा, आज बहुत ठंड है बेटा, आज बहुत ठंड है। और इस तरफ तीनों बेटा और तीनों नई बहुएं। आरती, तुम रूम हीटर चालू कर दो। बहुत अच्छा किए हम लोग कि उन तीनों को छोड़ दिए और तुम तीनों को ले आए। तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो कि कोई खाना खाते खाते थक जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। माँ जी, क्या सोच रही हैं आप। मैं ये सोच रही हूँ कि अब हम लोग रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है मम्मी जी, कोई ना कोई रास्ता हम लोग ढूंढ ही लेंगे। चलिए, जो आज है उसको खा लेते हैं और कल क्या होगा वो कल सोचेंगे। तीनों सास बहू खाना खाकर वहीं सड़क के किनारे सोने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को नींद नहीं आती है। अगली सुबह जब होता है तो तीनों बहुएं और सासू माँ जाग कर सोचती हैं कि अब हम लोग कहाँ रहेंगे। तो तीनों बहुएं बोलती हैं कि ये बहुत ही हाई फाई सोसाइटी है, यहाँ पे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो पुष्पा देवी बोलती है कि बेटा चलो हम लोग आउटसाइड चलते हैं और खेतों में ही अपना ठिकाना ढूंढते हैं। चलते चलते सब शहर से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए मम्मी जी, ये बहुत अच्छी जगह है, हम लोग यहीं पे रहेंगे। पूजा बोलती है। तो पुष्पा देवी बोलती है, बेटा ये ज़मीन जगह तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे रहने का ठिकाना कैसे बनेगा। तो ज्योति बोलती है कि मम्मी जी आप चिंता मत करिए, हम तीनों जुगाड़ कर लेंगे। मैं जा रही हूँ लकड़ी लाने और आरती तुम जाओ मिट्टी ले आओ और पूजा तुम भूसे ले आओ। तीनों बहुएं अपने अपने काम के लिए जुड़ जाती हैं। आरती को कुछ भी नहीं मिलता है कि वो मिट्टी कैसे खोदे, तो वो एक हार्ड लकड़ी लेती है और उसी की मिट्टी खोद लेती है। और उधर पूजा खूब ढूंढती है लेकिन उसे भूसे नहीं मिलते हैं, उसे बस हरे घास मिलते हैं। हरे घास का तो कोई काम था नहीं, तो वो एक दूध वाले के घर जाती है और बोलती है, भैया क्या आप हरे घास लोगे, क्योंकि आपके घर में गाय है। तो वो बोलता है इंसान कि हाँ बहन मुझे दे दो। वो बोलती है, भैया हरे घास के बदले में मुझे आप थोड़े से भूसे दे दीजिए। तो वो आदमी बोलता है, ठीक है, तुम मुझे हरे घास दे दो और भूसे ले जाओ। और उधर ज्योति को लकड़ी नहीं मिलती है, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ थे। पेड़ से लकड़ी तोड़ना बहुत ही मुश्किल था।
तो वो एक जुगाड़ लगाती है। वो एक बड़ा सा पत्थर लेती है और उस पत्थर को ज़मीन पर पटक कर तोड़ देती है। पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो वो एक टुकड़ा उठाती है और फिर लकड़ी के ऊपर घिसने लगती है, जिसकी सहायता से उसे लकड़ी मिल जाता है। तीनों बहुएं अपने अपने जुगाड़ से अपना अपना सामान लेकर के आ जाती है। तो पुष्पा देवी बोलती हैं कि तुम लोग तो सामान ले आई, लेकिन घर बनेगा कैसे। तीनों बहुएं अपने अपने जुगाड़ से घर बनाना स्टार्ट करती हैं। दिन और रात कड़ी मेहनत करने के बाद वो लोग घर बना लेती है। धीरे धीरे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो पुष्पा देवी बोलती है, बेटा घर तो बन गया, लेकिन ये घर चलेगा कैसे। तो बहुएं बोलती हैं कि माँ जी, हम लोग जब मिट्टी लाए थे तो मिट्टी थोड़ा सा ज़्यादा था, उसी से हम लोग ज़रूरत का सामान बना लेंगे, जैसे बर्तन चूल्हे वगैरह। तो बहुएं मिल जुट जाती हैं बर्तन बनाने के लिए और चूल्हा बनाने के लिए। तो पुष्पा देवी बोलती है कि खाना कैसे बनेगा। तो पूजा बोलती है कि हम लोग आस पड़ोस में जाएंगे और जा कर के बीज मांग कर लाएंगे। यहाँ पे खाली ज़मीन है, उसी में हम लोग खेती करेंगे। ज्योति आरती पूजा तीनों लोग चली जाती है आस पड़ोस के खेतों में जाकर थोड़े थोड़े बीज मांग कर के लाती है और ज़मीन का खुदाई करती है और फिर अपना फसल उगाने लगती है। लेकिन बहुत ही कम मात्रा में फसल होता है, इसीलिए तीनों बहुएं दूसरे के खेतों में काम करने के लिए चली जाती है और पुष्पा देवी घर में खाना बनाती हैं। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है और उन लोगों का फसल तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। सब्जी इतना ज़्यादा उगाती है उन लोग कि उसे बेचने भी लगती है। घर बन गया, बर्तन बन गए और फिर कमाने का जरिया भी मिल गया सब्जी को मार्केट में बेचकर। अब इन लोगों के दिन बदल गए। सास और बहू अच्छी तरह से अपना ज़िंदगी जीने लगी और उधर तीनों बेटा और तीनों बहुएं अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे थे। अब यहाँ पे पुष्पा देवी और उनके परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं। शुभम अदर कास्ट रिया से शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर आता है। यहाँ अखिलेश और कमला देवी दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उन दोनों को घर में नहीं लेते हैं। कमला देवी बोलती है कि तुम मेरा एक ही संतान था और मैं तुम्हारा शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहती थी और तुमने मेरे सपनों पे पानी फेर दिया और अपने मन से अदर कास्ट में शादी कर लिए। मैं घर में तुम दोनों को नहीं लूँगी, तुम लोग उल्टे पाँव वापस चले जाओ। तो रिया बोलती है कि मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं अच्छी बहू बनने का पूरा कोशिश करूँगी। दोनों के बार बार कहने पर कमला देवी मान जाती है और दोनों को अंदर ले लेती है। अगले दिन सुबह रिया जब किचन में जाती है तो क्या देखती है कि हरे हरे ढेर सारा वेजिटेबल रखा रहता है। लेकिन रिया को तो चिकन मटन ज़्यादा पसंद था। उसे अंडा खाने का तलब लगता है। वो घर के बाहर वाली दुकान पे चली जाती है और बोलती है, भैया एक ब्रेड और अंडा दे दो। दुकानदार बोलता है, बहन तुम क्या बोली, एक ब्रेड और अंडा, अंडा का नाम ले ली, तुमने तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। रिया सोचने लगी कि कैसा दुकानदार है और किस तरह की बातें कर रहा है। तब वो दूसरे दुकान पे जाती है और अंडा लेकर के आती है और किचन में जाकर आमलेट बनाने लगती है। तभी कमला देवी पूजा करके घर में आती है तो उन्हें स्मेल आता है। तो वो बोलती है, ओहो लगता है कहीं पे चूहा मर गया है। वो उस महक को लेते हुए किचन में आ जाती है तो क्या देखती है कि उसकी बहू रिया आमलेट बना रही थी। तो कमला देवी के हाथ से पूजा की थाली नीचे गिर जाती है और कमला देवी जोर से चिल्लाकर बोलती है, तुम ये क्या कर रही हो, हम लोग पंडित हैं, हम लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रही हो, अब मुझे गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करना होगा। तो रिया मन में सोचती है, कैसी सासू माँ है, मुझे तो अंडा भी नहीं खाने दे रही है। उसके बाद रिया केवल सब्जी ही खाने लगती है। फिर एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा सब्जी खा खा कर के ऊब जाती है और वो चली जाती है मार्केट और जाकर मछली खरीद के लाती है और बोलती है कि आज मैं मछली कड़ी बनाऊंगी। तभी एक बिल्ली आता है और मछली को मुंह में दबाकर घर से बाहर निकल जाता है
और कमला देवी के घर के बाहर मछली को छोड़ देता है। आस पड़ोस के लोग जब मछली को देखते हैं कमला देवी के घर के सामने तो सब बवाल मचा देते हैं, कमला बाहर निकलो, देखो तुम्हारे घर के आगे मछली है, तुम अपना धर्म भ्रष्ट कर रही हो, साथ में हम लोगों का भी धर्म भ्रष्ट कर रही हो। तभी वहाँ पे शुभम आ जाता है और फिर उन लोगों को समझा बुझाकर अपने अपने घर भेज देता है। शुभम रिया से बोलता है कि तुम्हें चिकन खाने का बहुत मन है तो मैं तुम्हें मार्केट से चिकन ला के दूंगा। तो रिया चिकन खाती है और फिर उसके हड्डी को डस्टबिन में फेंक देती है। अगले दिन सुबह कमला देवी कूड़े जब डस्टबिन में फेंकने जाती है तब उसके पीछे 2-4 कुत्ते लग जाते हैं और फिर उसके हाथ से कूड़ा छीन कर खाने लगते हैं। तभी एक बगल में बूढ़ी औरत थी, वो देख लेती है और बोलती है, कमला तुम लोग ना पूरे समाज को गंदा कर रहे हो। एक तो तुम्हारी बहू आई है चिकन मटन खाने वाली और तुम लोग उसका सपोर्ट कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलते रहा तो हम लोग तुम लोगों को इस जगह से बाहर कर देंगे। कमला देवी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और रिया पे बहुत ही चिल्लाती है। तो शुभम बोलता है कि अगर चिकन तुम्हें इतना ज़्यादा खाने का मन हो रहा है तो मैं तुम्हें कल चिकन खिलाऊंगा, जब मैं ऑफिस से आऊँगा तो चिकन लेकर के आऊँगा। शुभम जब ऑफिस से आया तो वो चिकन लेकर आया तो एक कॉलोनी का बच्चा था जो उसके हाथ से पैकेट छीन लेता है और घर जाकर ओपन करके खाने लगता है। तो उसकी